गुरुवार का दिन था। सुबह के 11:20 हो रहे थे और इसी दौरान बेऊर जेल का दरवाजा खुलता है और एक पीला शर्ट पहना हुआ व्यक्ति उस जेल के भीतर चला जाता है। उस व्यक्ति का नाम है रीतलाल यादव, जो कि आरजेडी के बाहुबली विधायक हैं और कभी इनकी पटना में तूती बोलती थी। आज इसी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से अपने बाहुबल के दम पे पूरे पटना में रंगदारी और ठेकेदारी का इन्होंने एक नया कारोबार शुरू कर दिया था और जहां देखो वहां रीतलाल यादव का ही नाम माना जाता था। चाहे वो रेलवे की बात हो या फिर किसी से रंगदारी लेने की या लूट या फिर हत्या, पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं हम आपको और आपको बताते हैं 30 अप्रैल 2003 की कहानी। पटना के खगौल में एक भाजपा नेता का कार रुकता है और जैसे ही उनका कार रुकता है, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उनके कार के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। और तब तक वो फायरिंग जो है वो होती है जब तक जिस कार के ऊपर जो भाजपा नेता की कार थी उससे हरकत आनी बंद हो जाती है। उसके बाद वो अज्ञात लोग फरार हो जाते हैं और उस भाजपा नेता का नाम था सत्यनारायण सिन्हा। वो मौकाए वारदात पे ही खत्म हो जाते हैं और इस हत्या का इल्जाम भी रीतलाल यादव के ऊपर लगता है। इसके बाद की अगर बात की जाए तो एक वक्त था जब दानापुर डिवीजन में रेलवे का कोई भी टेंडर आता था तो वो रीतलाल यादव के टेबल से होके ही गुजरता था। बिना रीतलाल यादव के ना कोई टेंडर पास हो पाता था और ना ही वो टेंडर किसी और को दिया जाता था या मिल पाता था। एक दौर था जब रीतलाल यादव की पटना डिवीजन दानापुर डिवीजन में जो है वो एकदम से तूती बोलती थी और जब कोई उनके ऊपर सवाल खड़ा करता था तो या तो वो गायब हो जाता था या उसे खत्म कर दिया जाता था। ऐसी ही एक कहानी है जहां पे दो लोगों को जो है वो ट्रेन के भीतर ही खत्म कर दिया जाता है और इसका भी इल्जाम रीतलाल यादव के ऊपर ही आता है कि इसके पीछे का भी जो हाथ है वो रीतलाल यादव का ही है और ये सब कुछ रीतलाल यादव के जो है वो इशारों पे ही हुआ है। बख्तियारपुर में ही ये सब कुछ बातों को चलती ट्रेन में अंजाम दे दिया जाता है और एकदम से फिर पूरा जो जगह है, पूरा पटना जो है वो दहल जाता है। एक बार और पटना दहलता है जब उनके एक विरोधी थे जिनका नाम था चुन्नू सिंह। उनको छठ के घाट पे ही शाम का वक्त था, लोग अर्घ दे रहे थे, शरेआम उनको गोली मार के हत्या कर दी जाती है और कुछ लोग जो है वहां से फरार हो जाते हैं गोली मारने के बाद। और उसके बाद भी चुन्नू सिंह को माना जाता है कि कोई मरवाने वाला था तो वो रीतलाल यादव थे। अभी की अगर बात की जाए अभी के सिनेरियो में तो उन्होंने एक ठेकेदार से रंगदारी मांगा था। वो रंगदारी देने के बजाय पुलिस के पास चला गया था और उसके बाद ही पुलिस ने एकदम से रीतलाल यादव पे दबिश कस दी थी। रीतलाल यादव कुछ दिनों तक फरार रहते हैं। उसके बाद रीतलाल यादव के परिवार वालों की तरफ से पुलिस के ऊपर ये अभियोग भी लगाए जाते हैं कि पुलिस रीतलाल यादव की इनकाउंटर कर सकती है। फिर क्या था, रीतलाल यादव दानापुर कोर्ट में खुद को सरेंडर करते हैं और उसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जाता है। मतलब एक और दास्ता जो काफी ज्यादा खूंखार और खतरनाक थी, लगभग वो भी अब समाप्त होने के कगार पे है। ये बेऊर जेल जाने कितने बाहुबलियों का अब घर बन चुका है और कितने बाहुबली जो है साथ में बैठ के अब वहां पे टेबल टॉक भी करते हैं, राजनीति के बारे में बातचीत भी करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आगे का उनका लक्ष्य क्या होगा या फिर वो चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी रीतलाल यादव की कहानी को जो है वो आप मान लीजिए कि अंत ही है, क्योंकि अब चीजें बिल्कुल बदल गई है और अब अपराधियों का वो दौर नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। मतलब चीजें बिल्कुल साफ और अलग है और अब चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं कि कोई भी अपराधी अपराध करके बच पाए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, रीतलाल यादव को लेके आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से पुलिस की दबिश बढ़ी और उसके बाद रीतलाल यादव को सरेंडर करना पड़ा, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।